क्या हुआ नौरान, तुमने सेलफोन क्यों मंगवाया अपना? किसी को कॉल करनी है क्या? तुमने किया था, सब याद आ गया मुझे। तुम्हारी वजह से हुआ है सब। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उस आदमी को तुमने मारा है, मैं जानती हूँ, और मैं सीढ़ियों से भी तुम्हारी वजह से गिरी हूँ। अब मैं ये सारा सच पुलिस को बता दूंगी। लाओ मेरा फोन, दो इधर, पुलिस को कॉल करनी है मुझे। दो मेरा सब्र मोबाइल। मेरी जान, सब्र। लगता है सारी याददाश्त वापस आ गई। ठीक है, ये लो फोन, ये लो। दो इधर। कर दो, पुलिस को फोन कर दो। हाँ, बर्बाद कर दूंगी तुम्हें। अगर तुम चाहती हो कि हाले को कुछ ना हो तो ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम्हें क्या लगा कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा? हाँ? अगर तुमने पुलिस को एक लफ्ज भी बताया तो इसकी सजा तुम्हारी बेटी को मिलेगी, देखना। हाले मर जाएगी। हाले, मेरे आदमी हर वक्त हाले का पीछा करते रहेंगे। तुम्हारी गलती उसे मरवा सकती है, याद रखना ये बात। लानत हो तुम पे तहसीन। एक मशवरा देना चाहूंगा तुम्हें। वो ये जो याददाश्त वापस आई है, उन्हें उसकी जगह पर वापस भेज दो मेरी प्यारी बीवी। हाँ, ये हम सब के लिए बहुत अच्छा होगा मेरी जान। इस फाइल को साइड में रखो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। एक सब्र करो, मैं कुछ देख रही हूँ, कहीं कुछ मिस ना हो गया हो। जरूरी है यार। हाँ, अब बोलो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, मगर नहीं कहा तो सुकून नहीं मिलेगा। तुम्हारे स्टेप फादर ने मुझे एक बात कही थी। कह रहे थे कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हूं। अच्छा, खैर, उनका मतलब ये था कि दूर रहूं तुमसे। मुझे अंदाजा था कि कोई बात हुई है जरूर। मतलब उन्हें क्या मसला है हमारे रिश्ते से? कौन सा रिश्ता? एगी, तुम्हें पता है मेरा वो मतलब नहीं था। और अब अगर मैं पूछूंगी तो कहेंगे कि वो मेरी हिफाजत कर रहे थे और कुछ नहीं। कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं आ रहा तुम्हें अपने सौतेले बाप पर? वैसे तुम्हारा मसला क्या है? क्या मतलब तुम्हारा? बिल्कुल साफ साफ ही तो पूछा है मैंने। तहसीन तायमान इतना बुरा क्यों लगता है तुम्हें? ऐसा क्या किया उन्होंने? क्योंकि वो बहुत अजीब हैं, बहुत ज्यादा। जो कुछ उन्होंने मेरी अम्मी के साथ किया, उनकी ये सोच है कि वो पैसे से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। सही गलत में कोई फर्क नहीं, लोगों को खुद से कमतर समझना। और बताऊं क्या, तहसीन तायमान वो इंसान है जिससे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। वहशी। अब से वो मेरे लिए भी बुरा है। मुझे लगा कि वो अपनी जेब से चेकबुक निकालकर मुझसे कहेंगे कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए ले लो, लेकिन मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। वैसे तुम कितनी रकम मांगते? क्या तुम रकम सुनना चाहती हो क्या? हाँ ना, बताओ तो सही, क्या हो जाएगा एगे? मान लो कि हम साथ हैं
और तहसीन ऐसा तुमसे आके कहता है। कितनी रकम में मुझे छोड़ देते? बकवास मत करो हाले, हिसाब नहीं लगाया जा सकता उसका। लेकिन उस टाइम के एक्सचेंज रेट को भी देखना होगा, ऐसे कैसे बताऊं? मुझे यकीन नहीं आता तुमने कुछ पैसों के लिए हमारी मोहब्बत बेच दी। अच्छी रकम हुई तो क्यों नहीं। बेशरम। अच्छा चलो चलते हैं अब। वैसे तुम मेरे लिए क्या फील करती हो? मैंने तुम्हें कभी उस नजर से देखा ही नहीं। तो अब देख लो। देख रही हूँ। वैसे तुमसे जान बचाने के लिए तो मैं खुद पैसे दे देती। हद हो गई है यार, मैं एक मेहनती, अक्लमंद, खूबसूरत, अंग्रेज दिखने वाला लड़का हूँ। सब कुछ तो है मुझ में। बहुत खूब। गलत कहा है क्या? चलो बस चलते हैं यार आगे। चलो देर हो रही है। हेलो, दुआन साहब बात कर रहा हूँ। आप कौन? कुछ बात करनी है। अगर आप फ्री हैं तो मुझे आपसे मिलना है अभी और इसी वक्त। उसके लिए आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी होगी। आपकी बेटी के कातिल को जानती हूँ। इस वक्त कहाँ हैं आप? ठीक है। ये लीजिए आपा, आपकी कॉफी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी बहन। बानो, मेरे लिए कॉफी नहीं बनाई तुमने? दरअसल आपा बहुत मेहनत करती हैं, तभी मैंने उनके लिए बनाई है। आपने क्या किया? मुझे लग रहा है कि कोई बात हुई है आप दोनों के बीच। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद कोई अनबन हुई है, ऐसे ही है ना? हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई मसला नहीं हुआ। झूठ बोलने की भी इंतहा होती है कोई। बताए ना आपा को आपने क्या किया है। बानो, क्या हो गया तुम्हें? क्या हुआ बाबा? ये क्या कह रही है? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा क्या कह रही है। जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही है। खुद इससे पूछ लो। देखिए आपा, ये आपसे भी छुपा रहे हैं। आपने इनके बारे में जो कुछ कहा था सच था आपा। मैंने कैसे यकीन कर लिया कि आप हमें याद करते थे और हमसे सच में मोहब्बत करते हैं। बानो प्लीज ऐसा मत करो। क्यों मेरी नीयत पर शक कर रही हो? हाँ, तुम दोनों को और अपने घर को याद करता था इसलिए वापस आया। क्या वाकई में? और फिर आपने सोचा कि अपनी बेटी के काम करने वाले घर पर चोरी कर लूं। क्या बानो, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ आपा, ये जो आदमी है ना, नाज़िन मैडम के घर में चोरी करने गया था। अगर उनके कुत्ते ने इन्हें काटा ना होता तो चोरी कर भी लेते। रॉकी, उस कुत्ते का नाम रॉकी है ना? हाँ रॉकी। देखिए हमें कैसे बेवकूफ बना रहे हैं। ये बात सच है कि मुझे उसी कुत्ते रॉकी ने काटा है और उस कुत्ते की वजह से ही मेरे पैर का ये हाल हुआ है, जिसकी वजह से लंगड़ा कर चल रहा हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, बोले तो और भी सफाई दे सकता हूँ। अब बचा ही क्या है बाबा सफाई देने के लिए? क्या आप वाकई उस घर में चोरी करने के लिए गए थे? आपने ये सब कुछ करने से पहले ये क्यों नहीं सोचा कि इसका इल्जाम बानो पर भी आ सकता था? यही उम्मीद थी आपसे। आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा हमारे बारे में। शर्म आनी चाहिए। आएगी भी क्यों? आपको तो हमारी फिक्र ही नहीं है। कभी भी फिक्र नहीं थी। अब आप इस घर से फौरन चले जाएं और वापस कभी मत आइएगा। जाएं। बाहर। बानो। बानो क्या? क्या बानो? जाएं। चले।
मैं चाहती हूँ कि पहले आपको सब बता दूं, फिर जैसी आपकी मर्जी। एक वकील हमारे लिए मुसीबत बना हुआ है, उसका नाम दुहान है। उसे इस केस से हटाना होगा। जिद्दी है, बातों से नहीं मानने वाला, उसे हम किसी और तरीके से समझा देंगे। मार दो इसे। सुना है फूल पसंद करने वाला इंसान बुरा नहीं होता कभी। सच में देखिए जरा इसे, इस वक्त कितना मासूम लग रहा है ना अम्मी? आप पता नहीं क्यों नहीं छोड़ देती इसे। इसका भी वक्त आएगा, तुम फिक्र ना करो इस बात की। अम्मी, मेरी जान, मेरे गुलाब के लिए गुलाब। वैसे ये तुम्हारे जितना खूबसूरत नहीं है मेरी जान। ये तुम दोनों को हो क्या गया है? देखो तो माँ बेटी दोनों के मुंह लटके हुए हैं। ले आओ, यहां रख दो इसको। ये लीजिए मैडम। मिस्टर तहसीन घर पर हैं? आपको एपिक के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। क्या? दुआन यानर की बेटी? मैंने कुछ नहीं किया है। मैं अपने वकील को फोन किए बगैर कहीं नहीं जाने वाला। मेरा वकील, मेरा फोन कहां गया? हाले कुछ तो करो। मैं आपकी वकील नहीं हूं। आप अपने वकील को पुलिस स्टेशन बुला लीजिएगा। चलो। चल दिल मेरे। हाँ, टैक्सी का क्या किया? टैक्सी? हाँ यार वो आदमी गांव से लौट आया तो मुझे वापस करनी पड़ी। क्या तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है क्या? अभी नहीं है तो क्या हुआ, ढूंढ लूंगा, वरना कहीं और चला जाऊंगा। किस लिए? अरे जान बचाने के लिए यार, और मैं छुट्टियां भी मना लूंगा। भाई आप भी ना। बहुत अच्छा है। आपा खुशामदीद। कहाँ है दिलारा? कहाँ है दिलारा? जरा बताइए मुझे, मैं देखता हूँ उसको। अजीब बच्ची है ये। मर्द? आपा, अब मैं क्या कह सकता हूं? बस इतनी सी बात थी। देखो, मैं एक बाप नहीं बन सका। देखो, मेरा यकीन करो, मुझे
तुम्हारी बेटी के इंतकाल के बाद बहुत अफसोस हुआ। तुम्हें बुरा लगा था? हाँ। तुम 5 साल चुप रहे। हमसे क्या चाहते थे? मसला क्या था? भला मुझे क्या चाहिए होगा आप लोगों से? असल में मेरे पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया था। वो प्रोजेक्ट जिस जमीन पर लगाना था उसका जमींदार मानकर नहीं दे रहा था, और उस जमींदार का वकील बदनसीबी से इस वक्त मेरे सामने बैठा हुआ है, दोआन येनार। मुझे लगा संभाल लूंगा क्योंकि उस प्रोजेक्ट में बहुत पैसा था। तो उस जमीन के 1/3 हिस्से के बदले तुम्हारी जान। हमारी बेटी की जान? कसम से मेरा निशाना तुम ही थे। सच में मुझे सुनकर बेहद तकलीफ हुई, बहुत बुरा लगा। मैं बाकी सब इन्वेस्टर्स को भी पकड़ लूंगा। तुम सबको तुम्हारे गुनाहों की सजा दिलवाऊंगा। मेरी हर मुमकिन कोशिश होगी कि तुम सारी उम्र जेल में सड़ो। हर रोज मरोगे तुम। हर सुबह अपने जागने पर पछताओगे। हर रात अपने मरने की दुआ मांगोगे। हर रात। अपनी बेटी के सामने मरना नहीं चाहती थी। इसका क्या मतलब? उसके पैदा होते ही मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मैं दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। एक दिन दिलारा मेरा सर सहला रही थी कि उसके हाथ पे मेरे बहुत सारे बाल जमा हो गए। उस वक्त उसका चेहरा देखने लायक था। वो बहुत ज्यादा डर गई थी, बहुत ज्यादा। मैं उसको मजीद डराना नहीं चाहती थी, इसलिए जाना पड़ा मुझे। हमें बताया क्यों नहीं? नहीं बता सकती थी मैं। बाबा के इंतकाल के बाद हम किस हाल में थे तुम जानते हो। मैं तुम्हें परेशान कैसे करती, खास तौर पर दिलारा को। क्या मैंने गलत किया? चाहे वो मुझसे नफरत करे मगर मायूस ना हो मेरी वजह से। अब तबीयत कैसी है? ठीक हूं, क्योंकि मैं हारी नहीं। तुम्हें पता है सिर्फ दिलारा के लिए जिंदा हूं मैं। आबा, मर्द, इधर आओ। मेरी बहन, मेरी जान। खुशी हुई आप आ गई। बहुत खूब यार, जबरदस्त। गिटार तो अच्छा बजाते हो, लेकिन एक मशवरा ये है कि तुम गिटार बजाया करो, गाना मत गाया करो। बहुत बुरी आवाज है। बात सुनो, सच कहूं तो मेरी आवाज काफी अच्छी है वैसे। आज का दिन कितना अच्छा है ना। उस आदमी से बच गया ना, इसीलिए। बड़ा आया। उसकी शक्ल से तो लगता था बड़ी हिम्मत वाला होगा वो। तुमने कब देख लिया उसे? हाँ, नहीं, अभी तक नहीं देखा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। बेटा, मैंने और बाबा ने फैसला किया है, हम तुम्हारे पास इस्तांबुल शिफ्ट हो रहे हैं। क्या? लेकिन कब? आज शाम ही निकल रहे हैं, मिलकर बात करते हैं। ख्याल रखना अपना। बाहर? मेरी अम्मी इस्तांबुल आ रही है, मुझे घर चाहिए। मुबारक हो तुम्हें। क्या? ठीक है,
ठीक है, घबराओ नहीं, हम संभाल लेंगे। यहाँ तो आग लगी हुई है पहले से, वो भी भड़कती हुई। थैंक्स। ये करने से क्या मिलता है तुम्हें? हेलो, कैसी हो? तुम भी खूबसूरत हो बहुत। Ha ha ha.